हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं सिंथेटिक्स में नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन बताने जा रहा हूं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th के लिए। दो क्लास के लिए 11th और 12th वाले बच्चे इस पे बने रहेंगे इस वीडियो में। गाइस, इसमें आपको इसको बताने से पहले कुछ बच्चों का कमेंट आया था। कमेंट में ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज हो चुके हैं कि इंफिनिटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो जो कमेंट कर किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, इंफिनिटिव में क्या होता है, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड, इसमें सब्जेक्ट सेम होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल होगा। लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम लोग पढ़ते हैं, इंफिनिटिव छोड़कर इंफिनिटिव हो गया, और जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट सेम नहीं होता है। क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट सेम नहीं होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट कुछ और होगा और इस वाले सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ और होगा। सेंटेंस इक्वल नॉट इक्वल होता है। जैसे कुछ बच्चों में ये था, बता रहे हैं कि हमने टू टर्न द राइट, RIGHT, राइट में दाएं होता है ना, ये टर्न टू द राइट। यू विल फाइंड माई शॉप। मतलब एक क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो बेटा मैं बता दूं कि ये आपका क्वेश्चन इंफिनिटिव का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेम है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे अलग नहीं है। टर्न मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। मतलब कहने का मतलब यू टर्न द राइट, यदि तुम अपने दाएं मुड़ते हो, तुम दाएं मुड़ोगे तो हमारा शॉप, हमारा दुकान तुम क्या कर लोगे, पा जाओगे। मान लीजिए कोई आ रहा है, कोई दोस्त है, आप फोन कर बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आप हमको डायरेक्शन बताइए, रास्ता बताइए, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम यहां तक चले आए हो तो तुम वहां से दाहिने मुड़ो, और जैसे तुम दाहिने मुड़ोगे मेरा दुकान तुम पा जाओगे। तो इसमें कैसे बनेगा? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे, इसमें हम काम करेंगे इंफिनिटिव के अकॉर्डिंग। तो इंफिनिटिव के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। अगर सिंपल बनाना होगा तो टू टर्न, कभी कभी टू आएगा, कभी कभी डायरेक्ट टर्न से भी एग्जाम में आता है। टर्न द राइट आएगा, टर्न द राइट, तो क्या आ जाएगा, टर्न द राइट। अब यहां से टू, यहाँ इंफिनिटिव टू लगाएंगे, आप फाइंड माई शॉप, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टर्न द राइट टू फाइंड माई शॉप, मतलब दाएं मुड़ोगे तो हमारा क्या पा जाओगे, मेरे दुकान तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे बनेगा। फिर एक और देखिए, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो रहे हैं कि गिव हिम अ पेन, उसे एक कलम दो। हाँ, ही विल राइट अ लेटर, उसे पेन दो, वह एक पत्र लिखेगा। क्या लिखेगा? वह एक पत्र लिखेगा। तो यहां पे क्या होगा, गिव हिम अ पेन, तो हम बोलेंगे गिव हिम अ पेन, उसे पेन दो। टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र को लिखेगा, राइट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका इंफिनिटिव है। अब आया समझ में? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यदि कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। अब थर्ड वाला में भी एक देखते हैं, 3 क्वेश्चन का आया था, जो कि गिव हिम अ पेन टू राइट अ लेटर। ओके, एक था, और एक और क्वेश्चन था कि दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रीड इट, मैं इसे पढ़ नहीं सकता।
यह इतना डिफिकल्ट है, ये भी क्या है, ये भी आपका इन्फिनिटिव ही है, इन्फिनिटिव है। इसमें आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, लेकिन यहाँ पे अलग दिखेगा, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा दिस बुक इज टू, एडवर्ब वाला टू डिफिकल्ट फॉर मी, नहीं फॉर मी, इसके बाद से आई को हम फॉर मी में चेंज करते हैं, मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए क्या, टू रीड इट। हाँ, एक किताब मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है पढ़ने के लिए, इसे मैं पढ़ नहीं सकता, इतना डिफिकल्ट है ये किताब मेरे लिए कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो मैं बताया तो हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या करना रहता है, जैसे उसमें क्या है, सब्जेक्ट अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स became silent। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रीजन रिजल्ट है, यहाँ भी रीजन रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे रीजन रिजल्ट में यहाँ देखिए सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाने के लिए क्या नियम बताए थे मैं, तो मैं बताया था नॉमिनेटिव सब्जेक्ट पहले लिखते हैं द टीचर, उसके बाद से हैविंग के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म, ये नियम है, हैविंग के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म, इंटर्ड द क्लास, कामा लगाकर क्या करते हैं, बाकी सब वैसे ही राइट कर देते हैं, एडजेक्टिव राइट कर देते हैं। स्टूडेंट्स became silent, तो ऐसे बनता है, ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, लेकिन ये सारा जो क्वेश्चन है आपका इंफिनिटिव है। तो कोई अभी भी कोई किसी को कंफ्यूजन, क्लास वाले कंफ्यूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 12th में। ठीक है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, दिख रहा है सारा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इसमें आते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं इसमें 3 नियम बताया था, हैविंग के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आता है। फिर तीसरा रूल मैं बताया था, इज एम आर वाज वर्ब बी फॉर्म की तरह काम करे, बी वर्ब की तरह हो तो हम सब्जेक्ट के बाद से बीइंग लगाते हैं और उसके बाद से एडिटिव राइट कर देते हैं। तो ये जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं ये सारा क्या इंफिनिटिव का ही है, तो अब से कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाउन का मतलब होता है नेमिंग, नाउन का मतलब होता है नेमिंग, किसी कोई नाम दिया हो। फ्रेज का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज, बहुत आसान है, सब बच्चा जानता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्द जिसमें पूरे एक समूह तो हो लेकिन वर्ब ना हो, उसको फ्रेज कहते हैं। एक वर्ब, इसमें वर्ब ना हो, एक शब्दों का एक वाक्य हो, कैसा हो, शब्दों का समूह तो हो लेकिन बिना वर्ब का, बिना क्रिया का शब्द हो, वाक्य हो, उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। एपोजिशन का मतलब होता है, एपोजिशन का मतलब होता है अधिकरण बोलते हैं, नहीं इसमें बोलते हैं अधिकरण नहीं बोलते हैं इसको, एक और इसको बोलते हैं कि अधिकरण। एपोजिशन का मतलब जैसे कर्ता के लिए क्या करता है,
हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र कर्ता हो, जिसे स्वतंत्र करता हो। ठीक है, इसका हिंदी और इंग्लिश नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये होता है ना कि काम ये क्या करता है, जैसे सब्जेक्ट अगर जैसा आप सेंटेंस में देखेंगे तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस ये बताता है, इस सेंटेंस में बताएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के। कुछ ऐसा काम होता है ना कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, इन ए पोजीशन बनाते हैं। किसमें, सिंपल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद कभी कभी आता है, कभी ऑब्जेक्ट के बाद आता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाना उचित रहेगा। हाँ, पोजीशन बताता है, गुड थैंक। तो ए पोजीशन का ही मतलब पोजीशन का बताना, अधिकार बताता है, अधिकारकरण बताता है। ओके, अधिकरण बोल सकते हैं, अधिकरण। लिसन, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कालिदास, हाँ बोलिए, कालिदास, कालिदास, कालिदास सही लिखे ना, सॉरी ओ कालिदास लिख दिया, सॉरी। कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोइट, he was, sorry, he wrote the Shakuntalam, SH Shakuntalam। ओके, तो द कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, ही रोट द शकुंतलम, मतलब कि एक कालिदास महान संस्कृत कवि थे और उन्होंने क्या लिख दिए, शकुंतलम लिखे हैं। तो देखिए पहला सिंपल करेंगे इसको, तो कामा कहां लगाएंगे, एक ग्रेट कौन है, तो कालिदास, और शकुंतलम कौन लिखे, तो कालिदास। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। द कालिदास कामा लगाकर, और ग्रेट, आप चाहें तो पहले इसको भी लिख सकते थे, लेकिन अब हम ग्रेट से ही पहले बना ले रहे हैं, दोनों बना सकते हैं। कामा लगाकर ये हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं। ग्रेट संस्कृत पोएट कामा रोट, डबल कामा लगाए हैं, रोट द शकुंतलम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, द कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोइट रोट द शकुंतलम। तो एक किसके लिए आया, तो ये अंकुर समझ रहे हैं किसके लिए है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कामा लगाया हूं। चलिए एक और देखता हूं, बताइए अब आप लोग। लॉर्ड मीन्स क्या होता है अंकुर, भगवान, गुड। लॉर्ड राम किल्ड रावण was the king of लंका। लॉर्ड राम, भगवान राम ने रावण की वध कर दी, हत्या की, उसका वध किए। और रावण क्या थे, लंका के राजा थे। लंका के राजा को, रावण कौन थे, लंका के राजा। भगवान राम ने लंका के राजा रावण को वध किए। तो आ रहे समझ में। तो अभी बताइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। गुड, वेरी गुड, आप तो बहुत टैलेंटेड आप लोग हैं। इतना तो हमारे ये ऑनलाइन वाले नहीं है जितना आप लोग तेज हैं। गुड। तो इसमें क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड राम। अब यहाँ ये पूरा लिखे हैं क्योंकि कामा नहीं लगाएंगे, इनके बाद से कामा लगाएंगे। ये रावण, ये लंका के राजा कौन थे, तो रावण। इनके लिए ऑब्जेक्ट के लिए आया है, वही हम कहें सब्जेक्ट और ये दोनों बताता है पोजीशन।
लॉर्ड राम किल्ड रावण, कामा, हाँ, द किंग ऑफ लंका। गुड, करेक्ट आंसर। तो एक ही जगह हम वर्ब लगाएंगे, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। देखिए इसको मैं छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए मैं एक वर्ब ले लिया था तो इस वर्ब को मैंने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी मैंने यहाँ वर्ब नहीं लिया था, तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्ब ले लिया, इस वर्ब को लिया था, इसीलिए इस दूसरे वाले में लिया, लेकिन इसमें हम पहले वाले में ले लिया तो इसलिए दूसरे वाले को मैं छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि लॉर्ड राम किल्ड, सॉरी ये लॉर्ड राम, अब बाकी इतना लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए नहीं आ रहा है, सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट के लिए यही काम है, यही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर लोधी को हराया था ना, बाबर हराया था, बाबर डिफीटेड लोधी, अरे इब्राहिम लोधी, हाँ लोधी, बाबर वाज अ तुर्क। 3 वाला देंगे तो थोड़ा फंसाएंगे आप लोग को, बहुत आप लोग बारूद हैं, बहुत बता रहे हैं, गुंजन तो और तेज हैं, तो थोड़ा सा इनको पीछे करेंगे। बाबर वाज तुर्क, बाबर वाज तुर्क, वो एक तुर्क था, और लोधी वाज इंपरर ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या थे, शासक थे, सम्राट थे ना लोधी, हमारे लोधी को हराया था बाबर आकर। ठीक है, तो बाबर के आने के बाद से, लोधी कराने के बाद से कई लोग अकबर सब आए हैं, इसमें हुमायूं आ गए हैं। ठीक है, हुमायूं के बाद से अकबर आए, तो बाबर डिप्टेड लोधी, बाबर ने। अच्छा ये बताइए, इस सब्जेक्टवा के लिए है कि ऑब्जेक्टवा के लिए है? गुड, सब्जेक्ट के लिए। महफूज तो बहुत तेज है वाकई यार, तो सब्जेक्ट के लिए। अच्छा इसको थोड़ा हमको बता दीजिएगा, ये किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट के लिए? ये ऑब्जेक्ट के लिए। गुड, तो बताइए अब इसको बनाइए। कितना आप लोग तेज हैं। हाँ, बाबर तुर्क। गुड, तुर्क। बलवंत स्पेलिंग सही है ना, तुर्क का? बाबर तुर्की था। ठीक है, हाँ तुर्क डिफीटेड लोधी, हाँ, कामा, नहीं फिर से एक ही यहाँ लग गया डिफीटेड, अब यहाँ पे इंपरर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सम्राट लोधी को एक तुर्की बाबर ने हराया। एक तुर्की बाबर ने क्या किया था, इनको हरा दिया था। तो इंपरर ऑफ इंडिया, इंपरर ऑफ इंडिया। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए एक और देखते हैं, लास्ट। कालिदास was a famous poet. Babar was a famous poet. Kalidas was a famous poet. Blind थे ना वो कालिदास, गुंजन? सूरदास संधे थे, कालिदास संधे नहीं थे, तो सूरदास से बना दे क्या? चलिए, सॉरी हिंदी थोड़ा वीक है इसीलिए पूछे हैं आप लोग से। सूरदास, चलिए सूरदास तो गुंजन संजय सही है ना, सूरदास संधे थे। ही वाज ब्लाइंड
ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया, कई बार मतलब आप अंसाल उठा के देखिएगा तो ऐसे वाला क्वेश्चन सूरदास वाज और फेमस पोइट ही वाज अ ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे, ही वाज ब्लाइंड मतलब एक सूरदास जो थे फेमस पोइट, बहुत प्रसिद्ध कवि थे जो कि वो अंधे थे। चलिए बताइए, तो ये वाला क्वेश्चन जितना मैं दिया हूं सब इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं विश्वास है बुक उठाकर देखिए, जो भी आपके बुक है जरूर ये मिलेगा। आजकल तुलसीदास सूरदास पे ही दे रहा है एग्जामिनर, ठीक है, कालिदास ये सब पे देता है, हिंदी वाला देखता है कि हिंदिया में आप कैसे हैं, सही है कि कमजोर हैं। हाँ टेल मी, अनुज बोलिए, कैन यू टेल मी, यू डोंट टेल, ओके महफूज, अरे बताइए ना, ये ब्लाइंड किसके लिए, सब्जेक्टिवा के लिए, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्टिवा के लिए तो है, तो बोलिए इतना आसान क्वेश्चन बताइए, आप लोग नहीं बता रहे हैं। सूरदास कामा a famous poet कामा was blind, एक जगह मैं बोला नहीं हूं, कितनी बार बोलूं, या तो यही बना दिए होते सूरदास वाज अ फेमस पोइट, तब केवल वहां पे कामा लिखते ब्लाइंड, कामा, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। कितना मिनट हो गया वीडियो, 21 हो गया, ठीक है रहने देते हैं। चल बोलिए कोई और क्वेश्चन आप लोग के विचार में अगर हो तो बोलिए, वो भी लिख दे रहे हैं। चांदी कोई क्वेश्चन है आपके पास, बोलिए, कोई बोल रहा है, रन दे जाए, ठीक है। चलिए तो गाइस आप एकदम इंपॉर्टेंट चीज दिया हूं, आप केवल रूल समझिए, रूल से आपको रूल में बता दिया हूं, आपको बनाना सिखा दिया हूं। अब एग्जाम आप घर पे अगर जितनी बुक हो तो उसमें एक्सरसाइज अनगिनत दिया होगा, उसमें उसको क्या कीजिए, आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, चैनल को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं 11-12 के, तो उनके पास भेज दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।